सीताराम 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 जय सिया बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 सिया बलराम जय सीताराम 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 जय सिया बलराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय क्षमा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय हो हरि गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे गाइए नंदलाल सवरिया मेरे हे गोपाल सवरिया मेरे क्षमा नंदलाल सवरिया मेरे हे गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे ओ श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल सवरिया मेरे श्री राधा जो कालमणि नंदलाल सवरिया मेरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि कृष्ण हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
जल्दी से आ जाएं और अपना आसन ग्रहण करें। आज बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सभी प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनेंगे। कल नंदोत्सव मनाया गया बड़ी धूमधाम से। सभी भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के आगमन का स्वागत किया, सत्कार किया, नाचे झूमे, उत्सव मनाया गया। यानी कथा में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव हमने मनाया। विचार करना है, यशोदा मैया के यहाँ तो भगवान आ गए क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में तप किया था। 3-4 जन्मों के बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर हुई। प्राचीन समय में मैया यशोदा, उनका नाम था प्रश्नी और वसुदेव जी का नाम था गर्भ। तो वहां भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, प्रश्न गर्भ के रूप में उनके घर आए थे। उसके बाद में ये बने कश्यप अदिति। कश्यप अदिति के यहाँ आपने सुनी थी वामन भगवान की कथा। वामन भगवान बन करके आए थे और यही कश्यप अदिति इस समय देवकी और वसुदेव बने हुए हैं। देवकी और वसुदेव के यहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। मैया देवकी के यहाँ भगवान पैदा हुए, लेकिन मैया यशोदा ने भी पूर्व जन्म में तपस्या की थी। उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण के लालन पालन का। मैया यशोदा के यहाँ तो भगवान आ गए, लेकिन विचार करें कि हमारे घर कन्हैया कब आएंगे, हमारे हृदय में कन्हैया कब प्रकट होंगे, कब हमारे ऊपर कृपा करेंगे। यशोदा मैया जैसी भक्ति, देवकी मैया जैसी भक्ति यदि हमारे अंदर भी होगी तो भगवान हमारे घर भी आएंगे। भगवान तो आते हैं लेकिन हम बुलाते ही नहीं हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, लेकिन यशोदा मैया के जैसे हम बुलाते नहीं। देवक्याम दुदेव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आवरासीद यथा प्राच्यम सिंदूर पुष्कलः। सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपनी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उनके सामने एक अद्भुत बालक, सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, 4 सुंदर भुजाएं हैं, क्रम से उनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि है, मनोहर पीतांबर, घुंघराले बाल, कमर में करदनी है, चारों तरफ प्रकाश बिखर रहा है। वसुदेव जी प्रसन्न हुए, देवकी प्रसन्न हुई। भगवान ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है। जब भगवान ने कहा कि तुम मुझे नंद यशोदा के घर पहुंचा करके आओ,
वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरे में रख करके उनको सिर पर रखा है। देखिए इस कथा का आध्यात्म। जब वसुदेव जी कौन? एक जीवात्मा। वसुदेव जी ने जब भगवान को सिर पर रखा तो सारे बंधन बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए और फाटक खुल गए। ऐसा क्यों हुआ? जब भगवान को हम अपने सर पर पधराएंगे तो ऐसा नहीं वसुदेव जी बेड़ियों में बंधे हुए थे, हम तुम सब भी बेड़ियों में बंधे हुए हैं। आदमी एक है और देखिए रस्सी, कितनी रस्सियों से वो बंधा हुआ है। किसी का वो पति लगता है एक रस्सी, ये बेड़ी है। किसी का वो पिता है, किसी का वो पुत्र है, किसी का बहनोई है, किसी का साला है, किसी का मित्र है, किसी का सगा है, किसी का संबंधी है। ये जितने भी नाते रिश्ते हमसे बंधे हुए हैं ये सब बेड़ियां हैं। जब तक भगवान को अपने सिर पर नहीं पधराएंगे तब तक ये माया के बंधन, ये बेड़ियां टूट नहीं सकती। लेकिन जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को सिर पर रखा तो सारी बेड़ियां टूट गई। उसी तरह से यदि हम भी भगवान को सिर पर रखेंगे तो हमारे भी ये सांसारिक बंधन टूट जाएंगे। ये इसका आध्यात्म है। जब वसुदेव जी कहां? गोकुल को गए और भगवान श्री कृष्ण को अपने सर से उतार करके यशोदा मैया के बगल में लिटा दिया और यशोदा के पास में सोई हुई योग माया को जब सिर पर रख लिया, माया को जब सिर पर रख लिया तो फिर दोबारा से आकर के कारागार में बेड़ियों में बंध गए। यानी कि माया हमें बांधने वाली है, इस माया के बंधन में हम बंधे हुए हैं और भगवान जब आ जाते हैं तो सारे माया के बंधन खुल जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, जब तक मथुरा में थे मथुरावासी सोए हुए थे। क्यों सोए हुए थे? क्योंकि उनको भगवान की आवश्यकता नहीं थी। और इधर गोकुल में जब तक माया रही, योग माया यशोदा जी के पास में जब तक रही तब तक गोकुलवासी सोते रहे। क्यों सोते रहे? क्योंकि गोकुलवासियों को भगवान की आवश्यकता थी, योग माया की आवश्यकता नहीं थी। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में चले गए तो गोकुलवासी जाग गए और जब योग माया मथुरा में आ गई तो मथुरावासी जाग गए। क्योंकि कंस को भगवान की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सोया हुआ था, पहरेदार भी सोए हुए थे। कंस यानी कि अहंकार, जिसको अहंकार है वहां भगवान कैसे आ सकते हैं? अहंकारी को भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो गोकुल में यशोदा मैया ने जब नेत्र खोले, योग निद्रा से जब मैया जागी, नंद बाबा की बहन सुनंदा जागी तो देखा कि सुंदर सा बालक उनकी बगल में लेटा हुआ है। सुनंदा ने देखा है, शाम के समय तो हमने ऐसा देखा था कि लाली का जन्म हुआ है, कन्या थी, लेकिन ये तो सुंदर सांवला हमारा कान्हा है। जब तक योग माया का असर नहीं था तब तक गोकुलवासी जागे थे और योग माया का जन्म होते ही गोकुलवासी सो गए।
सारी रात सोए रहे। प्रातः काल में देखा कि कन्हैया सोए हुए हैं कि पूत सपूत जनो यशोदा। इतनी सुन के बसुदा सब दौरी, देवन के आनंद भयो पुन धावत गावत मंगल गौरी। कि नंद कछु इतनो सो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी। देखत मोहे लुटाई दियो, न बची छचिया बचिया न पिछोरी। इतना दान दिया, कितना? न बची बचिया, सबरी गाय दान कर दे। न बची बचिया छचिया, दूध दही माखन सब लुटा दिया। न पिछोरी, घर में जितने वस्त्र थे सब लुटा दिए। नंद यशोदा को इतना आनंद हुआ। कन्हैया को सभी ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दिया है और उच्च स्वर से मंगल गीत बधाई ब्रज में गाई जा रही हैं। सभी सखियां गोपियां मिलकर के यशोदा मैया के घर आई हैं और मैया चाहती है कि इन ब्रजवासियों को आज मैं जी भर करके लुटाऊंगी। मैया के घर आकर के सभी गोपियां बधाई गीत गा रही हैं। बोली नंद के लाला की जय। अरे लाला की सुन के मैं आई। जय हो। अरे यशोदा मैया, हाँ बेटा। अरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। 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 तेरे कनुआ की तेरे छोरा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जब मैं सुन आई, यशोदा मैया दे दे हरी मैया। टीका भी लूंगी मैया, नथनी भी लूंगी। 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 अरे हर वाटी मैया हर वाटी दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला दाना मैं सुन आई, यशोदा मैया दे
जुग जुग जीवे मैया तेरा कन्हैया जुग जुग जीवे मैया तेरा कन्हैया जुग जुग जीवे मैया जुग जुग जीवे मैया जुग 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 जीवे जुग जुग जीवे मैया तेरा कन्हैया ओ तेरे लाला की हो गए प्रभु ताई यशोदा मैया ने दे बधाई ओ लाला मैं सोने आई यशोदा मैया मैं दे बधाई अरे कनुआ जना ने सुन आई यशोदा मैया ने दे बधाई दे बधाई अम्मा दे बधाई दे बधाई बेटा ले ले बधाई मैया दे बधाई ये लाला की तेरे छोरा की सुन के मैं आई यशोदा मैया ने दे बधाई ओ यशोदा मैया दे बधाई यशोदा मैया ने दे बधाई यशोदा मैया दे बधाई यशोदा मैया ने दे बधाई यशोदा मैया दे नंद के लाला की आनंद ही आनंद है। भगवान का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, अतः शंकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोकुल में आए हैं। संग में नादिया है, नंदीश्वर भगवान, और गोकुल में अलख जगाते हुए डमरू बजाते हुए भोलेनाथ घूम रहे हैं। द्वादशी के दिन, नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ था, और द्वादशी के दिन शंकर भगवान गोकुल में आए थे। मैया यशोदा के दरवाजे पे आए के बाबा ने अलख जगायो, अलख निरंजन। यशोदा मैया ने सुनी कि शायद कोई बाबा हमारे दरवाजे पे खड़े हुए हैं, अतः एक दासी को कुछ भिक्षा दे करके भेजा है, जाओ और बाबा को भिक्षा दे के आओ। दासी थाली में कुछ भिक्षा अन्न इत्यादि लेकर के दरवाजे पे आई और बाबा को भिक्षा देने लगी, लेकिन बाबा कह रहे हैं बेटी मैं ऐसी भिक्षा नहीं लेता। तो दासी कहने लगी तो बाबा फिर क्या चाहिए? भोलेनाथ कहने लगे मुझे तो तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं, मैं बहुत दूर से तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं। दासी वापस चली गई। मैया वो बाबा तो ये भिक्षा लेता ही नहीं, वो तो कहता है कि तुम्हारे लाला के दर्शन करूंगा। मैया कहने लगी शायद थोड़ी भिक्षा होगी और लेके जाओ। और अधिक भिक्षा लेकर के दासी फिर दोबारा आई। बाबा इस बार मैया ने अधिक दिया है, ये ले जाओ। लेकिन भोलेनाथ कहने लगे बेटी मैं ये भिक्षा नहीं लेता, मुझे तो केवल तुम्हारे लाला के दर्शन करने की इच्छा है। तुम्हारी मैया से जाकर के कहो कि लाला के दर्शन करा दे। जब दासी वापस गई और मैया से कहा कि मैया वो तो लाला के दर्शन करने की कहता है। मैया बाहर आई, जैसे मैया बाहर आई ऐसे भयंकर भेष को देख करके मैया डर गई। गले में सर्प है, बिच्छू लटक रहे हैं, नरमंडों की माला है, डमरू है, त्रिशूल है,
भयंकर भेष को देख करके मैया डर गई। बाबा से कहने लगी, बाबा तू लाला के दर्शन करना चाहता है? हाँ मैया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, केवल तुम्हारे लाला के दर्शन की आस है, मुझे अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया कह रही है, बाबा मैं इतनी बूढ़ी बड़ी हूँ, तेरे भयंकर भेष को देख करके मुझे डर लग रहा है, मेरा लाला तो छोटा सा है, मेरे लाला को तेरी नजर लग जाएगी, मेरा लाला तुझसे डर जाएगा, और शायद हमारे लाला हुए कल नजर लग गई, हमारे लाला है कल नजर लग गई। भगवान श्री कृष्ण है ही सुंदर, और सुंदर श्री कृष्ण भगवान को तो नजर लगती ही है, इसलिए मैया काला टीका लगाती है, अपने लाला को काला टीका लगाती है। बाबा मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगा, मेरा लाला डर जाएगा, नजर लग जाएगा। भोलेनाथ करे, पर मैया मैं तो बहुत दूर से कैलाश से चल करके आया हूं, और केवल तेरे लाला के दर्शन की अभिलाषा लेकर के आया हूं, मुझे अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया कह रही है, मैया बाबा ये संभव नहीं है, मैं तुम्हें अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कह रहे, तो मैया मैं भी तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया कह रही है, मैं कभी दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा कह रहे, तो मैया देख अब तेरे दरवाजे पे धूनी रमा के बैठ जाऊंगा, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। मैया कह रही है, भले ही सदा बना बैठो रहे, लेकिन मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले, मैया फिर सोच ले, फिर तुम वो कहीं ढूंढती फिरे, दर्शन तो कराने पड़ेंगे। मैया कह रही है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी भिजवा दूंगी और बुला लूंगी, बाकी मुझे ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। बाबा कह रहे, मैया फिर सोच ले, फिर तू कहूं मुझे ढूंढती ढूंढ। बाबा ने जोर से डमरू बजाया है, और अलख निरंजन भोलेनाथ की आवाज भगवान तक पहुंची, भक्त की पुकार भगवान तक पहुंची, और भगवान जाते भोलेनाथ वहां से वापस चलने लगे। मन ही मन करे, प्रभु देख लो मैया दर्शन नहीं करा रही है, अब आप ही कुछ करिए। भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। दासी ने गोदी में लिए, मैया ने गोदी में लिए, पर लाला तो चुप ही ना है। मैया कह रही है, कछु ये बाबा जी आयो हमारे दरवाजे पे, और ये कछु जादू कर गए हमारे लाला पे। दासी से बोली, देखिए बाबा कहाँ है, लेकिन बाबा तो लंबी लंबी डग भर के चलते जा रहे हैं। दासी आवाज लगा रही है, बाबा ओ बाबा, मैया बुला रही है तो, पर बाबा अब नहीं सुन रहे, क्योंकि अब तो मैया की गर्ज है, मैया बुलावेगी और दर्शन करावेगी। दासी ने दौड़ लगाई, बाबा ने और थोड़ी चाल और बढ़ा दी। दौड़ी दौड़ी दासी बाबा के पास में गई, बाबा मैया बुला रही है, भोलेनाथ करे तो दर्शन करावेगी। दासी बोली, दर्शन की तो पता नहीं, पर मैया बुला रही है। बाबा वापस आए, मैया दरवाजे पे लाला लेके खड़ी है। बाबा तू जब ते गयो देख, लाला रोतो ही चलो जा रहा है, रोतो ही चलो जा रहा है। भोलेनाथ कह रहे हैं, मैया तू चिंता ना कर, तेरा लाला बिल्कुल नहीं रोएगा।
बस एक बार मुझको याद दिखा दे। मैया ने बाबा को लाला के दर्शन तो करा दिए, पर भोलेनाथ की इच्छा है कि मेरे इष्ट देव मेरी गोदी में आ जाए। अभी लाला चुप नहीं है रे। मैया बोली बाबा का चुप कर, जाते लाला चुप है जाए। बाबा बोले मैया तू या लाला मेरी गोदी में बैठ सके थोड़ी देर। मैया बोली बाबा ऐसा संभव नहीं, क्योंकि तेरे गले में तो सर्प लटक रहे हो है, बिच्छू लटक रहे हैं, और ये भयंकर भेष मेरा लाला को कछु है गया तो। बाबा बोले मैया तू बड़ी भोली भाली है, तेरे लाला के रहस्य को तू नहीं जानती है। मैया ये तो सांपन पर शोभे बारो है, या सर्प को कोई डर नहीं लगे, तू या को भेद नहीं जाने, अपने स्तुत को मरम न जाने, तू भोली महतारी। दरअसल सी मैया ने लाला को बाबा की गोदी में दे दियो। बाबा तो प्रसन्न है गए और लाला चुप है गए। जब ते रो रहे हो और बाबा की भोलेनाथ की गोदी में जाती खिलखिला के हंस गई श्री कृष्ण। आनंद हुआ, हरि और हर का मिलन हुआ। भगवान शंकर हैं योगीश्वर और भगवान श्री कृष्ण हैं योगेश्वर, जिनके लिए योग किया जाता है, योग साधना जिनके लिए की जाती है। भगवान शंकर ने वहीं पर तांडव नृत्य કર્યો और बाल कृष्ण के दर्शन करते हुए श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा करके शंकर भगवान कैलाश वापस चले गए। ऐसे हैं भोलेनाथ। श्री सुकौवा सुखदेव जी आगे कहते हैं कि गोपाल कुल रक्षणाय निरूप मथुरा गोपान गोकुल रक्षयाम निरूप मथुरा नंद कंस वार्षिक्यम कर्मदातु कुरुद्वः। नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार सभी ग्वाल वालों को सौंप करके अन्य गोपों को सौंपा और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। नंद बाबा कंस की राजसभा में आए हैं और कंस को सोने का थाल और पंचरत्न भेंट किए हैं। जब नंद बाबा ने बताई महाराज कंस मेरे घर वृद्धावस्था में मुझे पुत्र रत्न हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। कंस प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद दिया कि वो तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर के राजा बनेगा, उसकी जय जयकार होगी, उसके शत्रुओं का शीघ्र विनाश हो जाएगा। आज कंस अपने काल को ही आशीर्वाद दे रहा है। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए हैं, सुख दुख की सब बात बताई है। वसुदेव जी का दुख कुछ कम हुआ है। जब आकाशवाणी से कंस ने सुना था कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा, योग माया ने कहा था कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। इसलिए कंस के मंत्रियों ने और कंस ने अपने सैनिकों को कह दिया कि 10 दिन तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी बच्चों को मार दिया जाए। कंस के सैनिक इधर उधर भागने लगे, छोटे छोटे बच्चों का वध करने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। और इसी उद्देश्य से कौन पूतना कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी
शिशु सचार निगनंती पुरग्राम प्रजादिषु। योग माया ने आकाशवाणी की थी कि तेरा काल जन्म ले चुका है। कंस ने तुरंत जन्मे हुए बच्चों को मारने का आदेश दिया। इसी हेतु से पूतना गोकुल में आई है, छोटे छोटे बच्चों को मारती फिरती है। पूतना सज धज करके सुंदरी का रूप लेकर के गोकुल आई। पूतना जब आई थी तो गोकुल की सभी गायें चरने गईं। नंद जी मथुरा गए हुए हैं। पूतना ने श्रृंगार किया, सुंदर बन गई और यशोदा मैया के घर में घुस गई। भगवान सब कुछ जान गए कि पूतना क्या करने के लिए आई है। जैसे ही पूतना आई तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का कारण क्या था? भगवान कह रहे हैं कि अविद्या, पूतना का अर्थ है अविद्या, माया। माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती है। यदि मैं नेत्रों को खोल के रखूंगा तो ये पूतना वापस चली जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। दूसरा कारण है पूतना बाल हत्यारी है, इसलिए भगवान उस हत्यारी का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। तीसरा है पूतना के उद्धार के लिए नेत्र बंद करें। भगवान ने नेत्र बंद करके उसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं कि पहले जन्म में पूतना ने कौन सा पुण्य कर्म किया था। पूतना कौन थी? ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान ने राजा बलि को छला था तो उस समय पर रत्नमाला के मन में एक भाव आया था। वामन भगवान की सुंदरता को देख करके रत्नमाला के मन में ऐसा भाव आया, कितना सुंदर बालक है, मैं कितनी भाग्यशाली होती जो ऐसा मेरा पुत्र होता। लेकिन जब राजा बलि को वामन भगवान ने छल लिया तो रत्नमाला का भाव बदल गया और उसके मन में ऐसा भाव आया कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो जहर देकर के इसे मार देता। इन दो भावों को लेकर के रत्नमाला यानी पूतना आए, वही रत्नमाला पूतना के रूप में आई है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि इसने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था। उसका यही पुण्य था कि भगवान को उसने पुत्र रूप में चाहा था। चौथा उपाय है, चौथा कारण भगवान कह रहे हैं मैं पापनी का दूध पीऊंगा, ये पापनी है और मुझे इसका दूध पीना पड़ेगा, तो मैं आंख बंद करके दूध को पीऊंगा। अब पांचवा कारण है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे भोलेनाथ, नेत्र बंद करके भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं, भोलेनाथ मैं तो जहर को पीना जानता नहीं, अब आप आ जाओ और आप आकर के इस विष को पी जाओ। इसलिए भगवान का शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। छठवां कारण है श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं और पूतना कौन है? बकी, बकासुर की बहन पूतना, इसलिए देखना नहीं चाहते हैं। सातवां कारण है भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि बाहर से तो इसने माता रूप धारण किया हुआ है, लेकिन इसके हृदय में दुष्टता भरी हुई है। ऐसी स्त्री का मैं मुंह नहीं देखूंगा। बाहर से तो सुंदर है और सुंदरता बाहर की नहीं होनी चाहिए। बाहर से तो अपने आप में सभी सुंदर होते हैं, लेकिन वास्तविक सुंदरता तो अंदर की है और भगवान बाहरी सुंदरता को देखते ही नहीं। भगवान तो देखते हैं
किसका हृदय कितना पवित्र है, इसका मन कितना पाक साफ है। इसलिए भगवान देख रहे हैं कि बाहर से तो ये सुंदरी का रूप लेकर के आई है, लेकर अंदर तो इसकी दुष्टता भरी हुई है, क्रूरता भरी हुई है। 8वां अवतार है, 8वां कारण है भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। वो सोच रहे हैं कि जब मैंने राम अवतार लिया था तो सबसे पहले स्त्री को ही मारा था। किसको? ताड़का। अब इस जन्म में भी मुझे स्त्री को ही मारना पड़ेगा, इस जन्म में भी पुतना को मारना पड़ेगा, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 9वां कारण कौन सा है? भगवान की आंखों में वैराग्य है। यदि वो पूतना की तरफ देख लेंगे तो पूतना के अंदर वैराग्य आ जाएगा, अपना भाव बदल देगी और वापस चली जाएगी। 10वां कारण कौन सा है? इस जहर फैलाने वाली राक्षसी को मैं मुक्ति देने जा रहा हूं। मुक्ति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के हाथों से जो भी मरता है, जो भी राक्षस दुष्ट मरे हैं, उनको सदगति प्राप्त हुई है। अब भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं पूतना को मैं मारूंगा और मार करके इसको सदगति दूंगा, लेकिन कौन सा लोग दूं? भाई ये तो मुझे मारने आई है माता बनकर, लेकिन जिस यशोदा, जो यशोदा मैया मुझे प्रेम करेगी, लाड़ करेगी, यदि इसको मैं सदगति दे दूंगा तो यशोदा मैया को कौन सी गति दूंगा? ये आंख बंद करके देख रहे। भगवान ने नेत्र बंद किए। क्यों? भगवान तो सोच रहे हैं कि मैंने तो समझा था कि यहाँ मुझे खाने को माखन मिश्री इत्यादि मिलेगा, और यहाँ तो मुझे सर्वप्रथम ही जहर पिलाया जा रहा है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना आई है और भगवान ने उसके दोनों मनोभावों को पूरा किया। मैया यशोदा इधर उधर काम धंधे में लगी हुई है, पूतना ने लाला को गोदी में ले लिया और दूध पिलाने लगी। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया, रोहिणी, सभी ब्रजवासी धोखे में आ गए। कितनी सुंदर स्त्री है। भगवान श्री कृष्ण के मुंह में पूतना ने अपने स्तन दे दिए। भगवान श्री कृष्ण दूध पीने लगे, लेकिन दूध के साथ साथ उनको उसके प्राण भी पीने थे, इसलिए जोर जोर से कस करके उसके स्तन पकड़े और जोर जोर से दूध पीने लगे हैं। थोड़ी देर बाद पूतना का मर्म स्थल फटने लगा, पूतना चिल्लाने लगी। सामंचमुंचालमति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीवम मर्मणि विव्रत नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्न यात्रा गात्रा क्षिपतिर्रोदः। पूतना पुकारने लगी, अरे लाला मुझे छोड़ दे, अरे लाला मुझे छोड़ दे। पूतना ने 2 बार कहा छोड़ दे, छोड़ दे। पूतना चाहती है कि भगवान मुझे इस लोक और परलोक दोनों से बाहर ले जाए, दूर ले जाए और अपने गोलोक धाम में ले जाए। पूतना चिल्लाने लगी है, रोने लगी है, अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं रहा। पूतना सुंदर बनी हुई थी, उसने राक्षसी भेष धारण कर लिया और लाला को लेकर के राक्षसी भेष धारण करके उड़ने लगी। भगवान ने एक बगीचे के वृक्षों के ऊपर पूतना को गिरा दिया। बड़ा धमाका हुआ, आवाज हुई, सभी ब्रज की गोपियां सब ग्वाल वाल आए हैं। देखा तो बहुत विशाल राक्षसी है।
भागवत में लिखा हुआ है 6 कोस के बीच में पूतना का आकार कितना था? 6 कोस तक के वृक्षों को उसने तोड़ दिया था। यशोदा मैया आई है, रोहिणी मैया आई है, ग्वाल वाल गोपियां सब आई हैं। देखा तो लाला राक्षसी की छाती पर बैठ करके खेल रहे हैं। जैसे जैसे करके ग्वाल वालों ने लाला को उठाया और मैया की गोदी में दिया। मैया यशोदा ने नेत्रों में जल भर के लाला को गोदी में लिया और भगवान को बार बार मनाने लगे, हे प्रभु तुमने मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा की है जो आज मेरा लाला मरते मरते बच गया। नंद बाबा मथुरा गए हुए थे, वापस आए हैं, देखा कि विशाल राक्षसी पड़ी हुई है। यशोदा से कहने लगे, यशोदा तुम हमारे लाला को किसी भी अनजान स्त्री को दे देती हैं। मैया कहने लगी, लेकिन मैं क्या करूं? ब्रज की कोई न कोई गोपी आती है और मेरे लाला को खिला करके जाती है। मुझे क्या पता था ये सुंदरी का भेष धारण करके आई थी, मुझे क्या पता ये राक्षसी थी। इतनी बड़ी राक्षसी को सभी ब्रजवासियों ने अब एक संग तो जलाया ना जाए, वाके टुकड़ा टुकड़ा करके हाथ अलग पैर अलग सबके शरीर के टुकड़े कर करके काट काट करके उसको जलाया। लेकिन अलग अलग जलाने पर ऐसी सुगंध जो चारों तरफ फैल रही थी, ऐसी सुगंधी पूतना के शरीर से उड़ने लगी, क्योंकि भगवान ने उसके सभी पापों को नष्ट कर दिया, उसकी सभी दुष्ट मनोवृत्तियों को समाप्त कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका दुग्ध पान किया था, इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध उड़ रही थी। पूतना वध हुआ, पूतना को भगवान ने अभयदान दे दिया। अब लाला को सभी ब्रज की गोपियां मैया घर लाए और गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रज सार्वकम रक्षां चक्र सकृता द्वादश अंगेषु नामभि। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया गया। गौमूत्र लाई और जल में डाला और उस जल से भगवान को स्नान कराया गया। सब अंगों में गौरज गौ जहां बैठे वो मट्टी लगाई गई सबरे अंगों पे, और वाके बाद में गाय को गोबर लेके गाय को गोबर सबरे शरीर पर मलो। उसके बाद में स्नान कराया और गंगी गाय की पूंछ 7 बार लाला के सर पे फिराई। हमारे लाला को राक्षसी की नजर लग गई होए तो यह गंगी गाय की पूंछ में चली जाए। पूतना का उद्धार हुआ। अब इस कथा का आध्यात्म है, पूतना का अर्थ है वासना। वासना कामना, इच्छा जो हम तुम सबके अंदर बसी हुई है, वासना रूपी पूतना। हम सबके अंदर कोई न कोई इच्छा है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। यही वासना है, यही पूतना है। जब तक हमारे अंदर कामना रहेगी कि हमें वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक हमें शांति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए इस कामना का, पूतना का अंत करना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं
श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे तो अंत होगा। पूतना 14 के दिन आई थी, चतुर्दशी के दिन। 14 के दिन क्यों आई? क्योंकि 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान ऐसे हैं जहां वासना ने डेरा डाला हुआ है। इन 14 स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण को बिठाएंगे तो वासना हमें प्रभावित नहीं करेगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय।